Assalamu alaikum viewers. Uh, Good morning, सत श्री अकाल and namaste to all my viewers जो मेरी वीडियोस देखते हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ज़्यादा गुड मॉर्निंग। दोस्तों मैं हूँ गिल बादशाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर हो गया हूँ। और आज की वीडियो वो किस मकसद के लिए है, वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो पेशेंट पे बीमारियों का अटैक होता है वो उसके क्या असरात होते हैं और पेशेंट की क्या कंडीशन होती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ बता दूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक पेशेंट का बाप हूँ। मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। अगर खुदा ना करे आपके बच्चे को या बेटी को, किसी को खुदा ना करे अगर ये बीमारी है, तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट एंड देन टेक मेडिकेशन। ओके, तो मैं जैसे आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताता हूँ कि आप इन एक्सपीरियंसेस से कुछ गेन कर सकें, कुछ सीख सकें। तो शुरू करते हैं वीडियो। बल्कि वीडियो शुरू करने से पहले वही घिसी पिटी मेरी रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मफ़हूम या इसकी हम तारीफ़ की बात करें तो वो तो आपने मेरी पहली जो वीडियोस हैं उसमें अ, देख ली होगी, ठीक है। और लेकिन ये है कि 1-2 मिनट के लिए मैं बता देता हूँ कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम दोस्तों 10 साल से कम उम्र के बच्चों में बीमारी होती है। किडनी डिजीज़ है। किडनी के कुछ फ़िल्टर हैं जो काम करना बंद कर जाते हैं और ये बच्चों में ज़्यादा फैटल डिजीज़ होती है, वो माँ के पेट से ही हो जाती है और ये तकरीबन 10 साल बाद फिर ठीक हो जाती है। तो इसमें बच्चे की ये जो आइज़ हैं इसके ऊपर स्वेलिंग होती है, फिर नीचे स्वेलिंग होती है, फिर गालों पे थोड़ी-थोड़ी स्वेलिंग, फिर आगे नीचे इस तरह पेट पे, फिर पूरे जिस्म पे स्वेलिंग होती जाती है। ठीक है जी। तो ये थी इसकी तारीफ़। तो मैं बात करना चाह रहा था आज आपसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बीमारियों का जब अटैक होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर एक बच्चे को है तो उसमें जब उसको कोई और इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है। दोस्तों, इसमें आपने अपने बच्चे को फीवर, फ्लू, गला खराब, इससे बचाना है आपने नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चे को। अगर आप इससे नहीं बचाएंगे, अगर उसको खांसी सीवियर खांसी का इन्फेक्शन हो जाता है तो ये मसला दोबारा ट्रिगर हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे यूटीआई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बच्ची है या बच्चा है उसको यूटीआई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसमें और भी बीमारियां हैं जैसे एलर्जी, बच्चों को एलर्जीज हो जाती हैं, मिल्क प्रोटीन एलर्जी। ये भी आपने देखना होगा कि कहीं उसको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। अगर एलर्जी है और वो चीज़ें आपको उसको देते जा रहे हैं देन तब भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम का प्रॉब्लम ट्रिगर कर जाता है। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे इसी चीज़ के लिए थी कि आपने नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट को कोई और बीमारियों जो होती हैं उनसे बचा कर रखना है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे तो गला ख़राब, शदीद गला ख़राब जो होता है वो नहीं होने देना, बच्चे को फ़ीवर नहीं होने देना और ज़ुकाम, ये चीज़ ठीक है, यूरिनरी ट्रैक कोई भी इन्फेक्शन जो है ना वो बच्चे को नहीं होने देना आपने। और जैसे कि इन्फेक्शन नहीं होगा और मेडिकेशन जो डेल्टा कॉटल है वो जो डॉक्टर अक्सर सजेस्ट करते हैं वो अगर आप देते रहेंगे तो बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 गोलियाँ एक दिन छोड़ के अगर दे रहे हैं तो वो देते रहेंगे और उसके दरमियान अगर आप बुखार नहीं होने देते और
زکام نہیں ہونے دیتے، کوئی انفیکشن نہیں ہونے دیتے، تو بچہ بالکل ٹھیک رہے گا، پڑھے لکھے گا، کھیلے کودے گا، کھائے پیے گا، اور آپ کا جو بچہ بالکل ٹھیک رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تھی چھوٹی سی انفارمیشن. امید کرتا ہوں آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. دوستوں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کچھ انفارمیشن جو مجھے پتہ ہے، جو میرے علم میں چیزیں ہیں، میں سب لوگوں کو بانٹوں. آپ لوگ مجھے جتنا پتہ ہے وہ آپ مجھ سے سیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. امید کرتا ہوں دوستوں کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا، نہیں کیا تو پلیز کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں. تو تب تک کے لیے بات دیں اجازت. اللہ حافظ ناصر. اور بہت زیادہ خوش رہیں اور خوش رکھیں، کھائیں پئیں، زندگی کو انجوائے کریں. زندگی ایک بار ہی ملنی ہے.